स्वागत है आप सभी का दोस्तों। जय कामदगिरि भगवान की जय। आप देख दर्शन किए आपने कामतानाथ जी के। इस वीडियो में मैं आपको स्टार्ट करते हैं कामतानाथ जी की परिक्रमा एवं क्यों करते हैं परिक्रमा, क्यों फेमस है कामदगिरि पर्वत की परिक्रमा, ये सब के बारे में मैं ऐतिहासिक चीज़ें बताऊंगा। शुरू करते हैं। सुवर्णकूटं रजताभिकूटं माणिक्यकूटं मणिरत्नकूटम् अनेककूटं बहुवर्णकूटं श्रीचित्रकूटं शरणं प्रपद्ये। महर्षि वाल्मीकि जी की इस पंक्तियों के साथ जय श्री कामतानाथ भगवान की। चित्रकूट में अनेकों पर्वत पहाड़ियाँ विराजमान हैं, जिनमें अनेकों ऋषि मुनि रहते हैं। धार्मिक स्थल हैं, मंदिर हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा हमारे प्रसिद्ध हैं चित्रकूट तीर्थ कामदगिरि पर्वत, जिसकी ऐतिहासिकता ही कई हजारों वर्षों पुराने समय से है। पुराणों में भी जिसका वर्णन है कामदगिरि पर्वत, जिसकी परिक्रमा बहुत ही पावन मानी जाती है। आज कामदगिरि की परिक्रमा का वीडियो है, आप लोग देखें। कामदगिरि अर्थात हमारी कामनाओं को पूर्ण करने वाला पर्वत। इस पर्वत को ये नाम भगवान श्री रामचंद्र जी द्वारा प्रदान किया गया था। पहले इस पर्वत का नाम चित्रकूट गिरी था, लेकिन भगवान श्री राम जी के 11 वर्ष के वनवास के उपरांत जब प्रभु श्री राम जी विभिन्न स्थलों पर रहने के बाद अन्यंत्र जाने लगे, तब कामदगिरि पर्वत ने भगवान श्री राम जी के पैर पकड़ लिए। बोला, भगवान आपके रहते यहाँ पे अनेकों देव तुल्य देवताओं के दर्शन होते रहे, आपसे जो मिलने आते रहे, मेरी संगति भी आपकी पावन देवी शक्तियों के अनुरूप हो गई है। मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। अब मुझसे अकेलापन कैसे बर्दाश्त होगा भगवान। यही जड़ चेतन की कथ कहानी है। जब चित्रकूट पर्वत द्रवित हो रहा था तो भला भगवान श्री राम कैसे नहीं पिघलते। तब भगवान श्री राम जी द्वारा चित्रकूट गिरी को वचन दिया कि मैं हमेशा हमेशा यहीं पर निवास करूंगा। तुम्हारी परिक्रमा मेरी ही प्रदक्षिणा कहलाएगी। लोगों भक्तगणों की कामनाओं को पूर्ण करने के कारण अब तुम कामदगिरि कहलाओगे। युगों बीत गए, समय का रथ बिना रुके दौड़ता रहा। लोगों की मनोकामनाओं का बोझ लिए ये पर्वत भगवान राम का वचन निभाने के लिए अड़े गया। कामदगिरि पर्वत सभी की कामनाएं पूर्ण कर रहा है। रात हो चाहे दिन हो, परिक्रमा करने वाले सज्जनों के पैर नहीं थकते। इस पर्वत को जो पेड़ों और झाड़ियों से सुसज्जित है, पहाड़ों पर्वतों से सुसज्जित है पर्वत, जिसे शालिग्राम और शिव जी का साक्षात प्रतीक माना जाता है, बहुत ही पावन है। ऐसी मान्यता है कि जब इस पर्वत की परिक्रमा करनी हो तो मंदाकिनी नदी के राम घाट पावन घाट पर स्नान कर जरूर करना चाहिए। मंदाकिनी नदी और पयुष्णवी नदी का संगम है राम घाट में। मंदाकिनी नदी इसी विंध्य पर्वत से निकली है, यहीं पे पली बड़ी है। इस इतनी पावन है मंदाकिनी नदी की, जिसको पूरे चित्रकूट वासी गंगा के नाम से पुकारते हैं। कामतानाथ जी के परिक्रमा मार्ग में स्थित 4 मुखारबिंद हैं। ये दूसरा मुखारबिंद आप लोग दर्शन कर पा रहे होंगे, ये उनके चेहरे ही हैं। देखिए दूसरे मुखारबिंद, सभी जगह शालिग्राम भगवान जी की निकाल के पूजा होती है उनके मुखारबिंदुओं पर। सबसे बड़ा मुखारबिंद उनका चेहरा है, जो तृतीय मुखारबिंद है। जिनके चेहरे से नजर हटने का नाम आपकी आंखें नहीं लेगी, देखते ही बनेगा, इतना सुंदर बड़ा चेहरा। आपको जगह जगह परिक्रमा मार्ग में वानर रूपी हनुमान की सेना मिलेगी। बंदरों का परिक्रमा में खुलेपन में घूमना ये बहुत ही अच्छा लगता है। यात्रियों का इंतजार करते हैं, श्रद्धालुओं का छीना झपटी भी करते हैं, शरारत भी उनकी दर्शनीय रहती है।
दौरान परिक्रमा आपको तुलसीदास जी द्वारा हस्तलिखित रामचरितमानस मिलेगी। जगह जगह एक पवित्र धार्मिक छोटे मोटे मंदिर मिलेंगे, देवीय मंदिर। परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए आपको साक्षी गोपाल जी का मंदिर मिलेगा, जहाँ की आप परिक्रमा लगाएं और पीछे राम नाम लिखें, जिससे आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। दर्शन कीजिए साक्षी गोपाल जी के मंदिर के। जय साक्षी गोपाल जी की। आगे बढ़ने पर श्री गुरु वशिष्ठ जी का आश्रम मिलेगा, जहाँ पे उनकी प्रतिमा के दर्शन करते हैं श्रद्धालु। और बगल पे ही अत्रि मुनि का आश्रम, जहाँ पे माँ सती अनसुईया जी के आश्रम। बाल गोपाल रूप में त्रिदेव जी के दर्शन कीजिए। तीनों बाल गोपालों को यहाँ पे झूला पालना झुलाया जाता है। और बगल पे ही श्री रामचंद्र सीता जी एवं लक्ष्मण जी के साथ हनुमान जी की प्रतिमा का अनोखा रूप है, जिसके दर्शन करके यहाँ पे आप दर्शकगण अपनी फोटो निकलवाते हैं, सेल्फी लेते हैं। बहुत ही सुंदर रूप है। परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ने पर रामायण दर्शन का शो एक संचालित किया जाता है, जो 11 बजे से 5 बजे तक यहाँ पे 20-30 रुपए में ये शो चलता है। यहाँ पे देखिए क्या बानर, काले मुंह वाले बानर सेना अपना भरण पोषण कर रहे हैं श्रद्धालुगणों द्वारा दिए गए दान स्वरूप चनों से। बहुत ही शांत होते हैं ये प्राणी। श्रद्धालुगण आगे बढ़ते जाते हैं, पड़ने वाली दुकानों से या भंडारों से अपना अल्पाहार स्वरूप करते जाते हैं। भक्ति भाव से भरे हुए मन से कब परिक्रमा हो जाता है ये पता ही नहीं चलता है। बिना थके बांधे परिक्रमा का कृपा बरसती है श्रद्धालुगणों पे। ये अद्भुत दर्शन आप देख पा रहे हैं, ये कामतानाथ जी के तृतीय मुखारविंद के हैं, जो बहुत ही अद्भुत हैं, जिनकी इतनी विशालकाय आंखें हैं, जिनसे चेहरा हटा नहीं सकते हैं आप लोग। की महिमा आप पे कृपा बरसती रहती है। तृतीय मुखारविंद जो कि बड़ा अखाड़ा में स्थित है, जहाँ पे लक्ष्मी नारायण मंदिर के आप दर्शन कर पा रहे होंगे। ये सिंदूरी रंग में भगवा रंग में रंगा हुआ ये मंदिर बहुत ही अद्भुत है। यहाँ पे पाट बंद थे, इसलिए हम दर्शन नहीं करा पाए। ये पन्ना के राजा द्वारा स्थापित कराया गया था। बड़ा अखाड़ा बहुत ही अद्भुत दर्शनीय लग रहा है। अनवरत आगे बढ़ने पर नर्मदा कुंड पे पहुंचते हैं, जहाँ पे विश्राम किया जाता है। माँ नर्मदा इस पहाड़ी से निकलती हैं माँ नर्मदा, और इसी कुंड में विलुप्त हो जाती हैं, ऐसा मानना है। अब हम परिक्रमा के एंड में पाते हैं श्री बांके बिहारी जी का मंदिर, जहाँ पे हम दर्शन पाते हैं बांके बिहारी जी की सुंदर। कामतानाथ जी का संपूर्ण परिक्रमा कब हो गया ये मालूम ही नहीं चलता है। कामदगिरी परिक्रमा लगभग 5 किलोमीटर का है। पूर्ण परिक्रमा होने पर हम फिर से भगवान जी के दर्शन करेंगे, श्री रामचंद्र जी एवं कामतानाथ जी के दर्शन, जो कि बड़ी पंक्तिमय तरीके से भक्ति भाव से करते हैं सभी दर्शकगण। यहाँ पे अपनी मन्नतों के धागा बांधे जाते हैं और बगल में ही नारियल प्रसाद वगैरह चढ़ाया जाता है।
आप लोग भी अगर इस पावन धाम की परिक्रमा करना चाहते हैं तो ये मैं बता दूं आपको, प्रयागराज से 120 किलोमीटर की दूरी पर चित्रकूट जिले में स्थित है। रेल से आ रहे हैं तो आप चित्रकूट धाम करवी स्टेशन पर उतरिए, वहाँ से टेम्पो पकड़ के चले जाइए, 20 रुपये का किराया लगता है। और अगर बाई बस आ रहे हैं या बांदा तरफ से है तो 80 किलोमीटर दूर, और प्रयागराज से भी डिपो चलती हैं करवी के लिए, आइए, वहाँ से आप लोग बाई टेम्पो के साधन से परिक्रमा तक पहुँचिए, पावन कामतानाथ जी के दर्शन करिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, और ऐसे वीडियो देखने के लिए मिलते रहिए। और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, पूरा वीडियो ज़रूर देखें। ऐसे भक्तिमय धार्मिक स्थल चित्रकूट से संबंधित मेरे वीडियो आते और भी डले हैं चैनल पर, जिनको आप ज़रूर देखें। थैंक यू फॉर विजिट माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।